Assalamualaikum viewers, welcome to our channel Science Foundation Academy. Today we will review a book Rich Dad Poor Dad which is written by Robert Kiyosaki. So let us know about the author. रॉबर्ट कियोसाकी बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं। वो मल्टीपल कंपनीज़ में वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, वो बहुत ज़्यादा बुक्स पब्लिश कर चुके हैं जो कि बेस्ट सेलर रही हैं। फाउंडर ऑफ रिच फाउंडेशन लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन, ये एक फाउंडेशन है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में और कंपनीज़ में सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाती है। मोटिवेशनल एंड बिजनेस कोच, वो एक बिज़नेस कंसल्टेंट हैं जो कि डिफरेंट बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं। तो आइए उनकी बुक रिच डैड और पुअर डैड के मुतालिक जानते हैं, जो कि दरअसल टू डिफरेंट माइंडसेट का कंपैरिजन है और प्रीवियस 2 डिकेड्स की बेस्ट सेलर बुक रही है। ये बुक 2 फादर्स की स्टोरी को बताती है, जिसमें एक रॉबर्ट के डैड हैं जो कि ऑथर भी हैं और दूसरे रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के डैड हैं जो कि पुअर हैं। Poor dads have different point of views regarding income source। दोनों के कमाने का नज़रिया मुख्तलिफ है और पैसे को लेके सोच का मेयार मुख्तलिफ है। अपने कैरियर के स्टार्ट में दोनों ही एक जगह पर लाई करते हैं, यानी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि कौन इनमें से अमीर बनेगा और कौन गरीब। इनमें से एक 8th स्टैंडर्ड फेल होते हैं और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं, जबकि दूसरे पीएचडी डिग्री होल्ड करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी वजह से रिच और पुअर का कंपैरिजन हुआ। उसकी वजह ये थी कि बिज़नेस और जॉब चॉइसेस। जो रिच डैड होते हैं वो बिज़नेस की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं। वो स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, फेल होते हैं और लर्न करते हैं। वो जानते हैं कि बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो करना है, चैलेंजेस लेने के आदी हो जाते हैं, रिस्क टेकर बन जाते हैं और मार्केट के डिफरेंट नॉर्म्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो जॉब चॉइसेस रखते हैं वो लेट इंक्रीमेंट की वजह से फिक्स्ड इनकम पर ही रहते हैं और कोई न्यू स्किल्स भी सीख नहीं पाते, क्योंकि 6 to 8 आवर्स जॉब के बाद उनके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता था। ओवरलोड ऑफ वर्क की वजह से वो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं और वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन उनकी सैलरी उतनी ही रहती है। तो ये वजह थी कि एक फादर वक्त के साथ साथ अमीर बनते गए और दूसरे डैड वक्त के साथ साथ गरीब होते गए। तो अब इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ का कंपैरिजन मुख्तलिफ लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जो पुअर डैड हैं वो जब भी उनका सन किसी भी चीज़ के मुतल्लिक डिमांड करता है तो वो कहते हैं वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हम इसे नहीं ख़रीद सकते। तो आप ये देखें ये कितनी डिप्रेसिंग थॉट है कि हम कभी भी एलिवेट नहीं कर सकते, हम इस लो स्टेज से ऊपर नहीं जा सकते और लैक ऑफ एनर्जी की तरफ हमें लेकर जाता है। जबकि दूसरी तरफ कंपेयर करते हैं, जो रॉबर्ट के डैड हैं वो कहते हैं सन हाउ कैन वी बाय इट, यानी कि हम इसे किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। वो अपने बेटे के माइंड को एक्सप्लोर करने की पावर देते हैं। वो कहते हैं कि आप वेज फाइंड करो कि आप चीज़ तक किस तरीके से पहुंच सकते हो, अपने एम तक, अपने एम्बिशंस तक और गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हो। इसी तरह से सिमिलर एग्जांपल्स देखते हैं। जो पुअर डैड है वो अपनी फैमिली को अपने लिए बर्डन समझता है। वो ये कहता है कि मेरे पास पैसे इसलिए नहीं बचते क्योंकि मेरे फैमिली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जबकि जो रिच डैड है वो ये कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा मनी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास एक फैमिली भी है। जो पुअर डैड है वो अपने चिल्ड्रन को सिर्फ एक जॉब के लिए एजुकेट करवाता है, जबकि जो रिच डैड है वो अपने चिल्ड्रन को किसी कंपनी को ओन करने के लिए एजुकेट करवाता है कि किसी कंपनी का ओनर किस तरह बना जाता है। तो आप ये देखें, जो पुअर डैड है वो अपने चिल्ड्रन को ये सिखा रहा है कि किस तरह किसी मैनेजमेंट का हिस्सा बनना है, जबकि जो रिच डैड है वो अपने चिल्ड्रन को इस चीज़ की तरफ लेकर जा रहा है कि खुद मैनेजमेंट किस तरीके से रन करनी है।
दोनों के लाइफ एक्सपीरियंस को देखते हैं। जो पुअर डैड है वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट हम पर टैक्स इम्पोज करती है वही सबसे बड़ी वजह है कि हम कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी सैलरी की अमाउंट बहुत कम है। जबकि जो रिच डैड है वो ये कहता है कि मैं ही अमीर इंसान हूँ। वो खुद को अमीर इंसान समझता है और वो ये सोचता है कि जो काम अमीर लोग नहीं करते मैं भी वो नहीं करूँगा। इससे मुराद ये नहीं कि अगर अमीर लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, कीमती चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो मैं भी वो करने लग जाऊँ। इससे मुराद ये है कि वो काम जो वो नहीं करते मैं भी आज से वो काम नहीं करूँगा। तो लिहाजा 9 साल की उम्र में रॉबर्ट, जो कि ऑथर ऑफ द बुक हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिच डैड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। और वो ये कहते हैं कि एक गरीब और एक मिडिल क्लास लेवल इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, उसकी सारी तगोदो सारे एफर्ट सिर्फ पैसे के लिए हैं, जबकि जो अमीर इंसान है उसके लिए खुद पैसा काम करता है। इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि डिग्रीज यूज़लेस हैं। यहाँ ये क्लैरिटी है आपके लिए कि डिग्रीज यूजलेस नहीं है। लर्न न्यू स्किल्स, हैव मच मोर डिग्रीज, बट इट इज़ अबाउट योर माइंड सेट, हाउ यू परसीव द वर्ल्ड। तो डिफरेंट लाइफ लेसन्स हैं जो हमें इस बुक से मिलते हैं। लर्न टू लिसन, यानी आपने दूसरों के बिजनेस आइडियाज़ को सुनना है। पे योर सेल्फ फर्स्ट, अगर आप वीकली 6 डेज़ वर्क करते हैं तो 7 डेज़ आपको हॉलीडेज़ के ऊपर टोटली रिक्रिएशन करनी चाहिए और अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। आपने कीमती चीज़ें एंड पर ख़रीदनी हैं और अपने अखराजात को कम करना है। आपने वैल्यूएबल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, डिफरेंट पीपल्स हैं। आपने अपने आप को उन लोगों के साथ रखना है जो आपसे ज़्यादा जानते हैं। बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, हमेशा रैशनल फैसले करने हैं आपने, इमोशंस की तरफ आपने नहीं जाना। वर्क टू लर्न, वो सीखने के लिए काम करता है ना कि पैसे के लिए। वो अपना वर्क एक्सपीरियंस इंक्रीज करता है ना कि अपना प्रमोशन की तरफ जाता है, क्योंकि प्रमोशन एक ऑटोमेटिक फीचर बन जाएगा जब आप कुछ चीज़ सीख जाओगे। यू बिकम वट यू स्टडी सो रीड, वो कहता है कि बुक रीडिंग एक अच्छी आदत है और हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। री इन्वेस्ट एक्सेस कैश, अगर आपके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है तो आप उसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी और बुक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, गाइड टू बिकमिंग रिच एंड फेक। तो आपने ये बताना है कि हम हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा और हम आगे किसी बुक का रिव्यू आपको देना चाहते हैं तो आप बताइए किस बुक के मतलब आप रिव्यू लेना पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल टू